अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं जी आप? यकीनन ठीक होंगे। मैं मुस्तफ़ा अमान वहीदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा थंबनेल पर जनाब आपने बड़ी थ्रिलिंग बात पढ़ ली होगी कि जज हुमायूं दिलावर साहब की पोस्टिंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट। पीपी का बदला अंदाज, पीपी और मुस्लिम लीग नून आमने सामने, बड़ा यह सवालिया निशान। अब आगे क्या होगा? लो जी, फिर मेरे वो एक दोस्त हैं, बार बार मुझे उनका जिक्र करना पड़ता है, बड़ा प्यार भी करते हैं क्योंकि यूथड़े बेसिकली मैं उन्होंने प्यार नाल यूथड़ा कहना वा। उन्होंने जनाब रात को फिर अपनी मखसूस ज़बान में मुझे दुआएं देते हुए यानी फकड़ कट दे, उन्होंने कहा हाँ भी 10। और फिर उन्होंने जनाब जिस किस्म की सलवातें जाई साहब के मतलब जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की कि जड़ा खान दे राह चाहेगा वो जनाब उड़ जाएगा, ये है वो फलाना, और वेखो चुक के उन्होंने अगले ने और मार देता है। उन्हें गलत हर बंदे का तेरे समेत, यानी उन्होंने मुझे भी कहा कि तेरे समेत जी तू बक बक करदा है, ठीक है जी, हर बंदे का वो मेरे ख्याल है किधर हवा छुट दे पैसन मेरा, यानी मैंने कुछ अंदाज़ा लगाया, वो टाइम भी कुछ मखसूस था, ठीक है जी। उड़ने लगी मैं संग हवा के, ठीक है, तो किधर हवा दे विच ना जिसले बंदा फिर तुहानू पता हवा च उड़ रहे होवे, ठीक है, रू करके तो फिर ज़ाहिर भी गल है जो मुँह चाहता है वो बोलता है। इसी तरह कुछ और दोस्तों से भी बात हुई तो एक्चुअली वो कहते ना अक्ल ना होवे ते मौजा ही मौजा। काश अक्ल फहम बाजारों मिलता ना तो मैं अपने इन दोस्तों को पंडा दियाँ पंडा भर भर के तो मैं उन्हें लिया देना, लेकिन मुसीबत है कि अक्ल फहम शऊर जड़ा है वो बाजारों नहीं मिलता। देखें नाज़रीन, मैं हमेशा आपसे एक बात करता हूँ कि बल्कि मेरी एक पंच लाइन है, मेरी अपने अल्फाज हैं कि बेशऊरी खुदा का अजाब होती है और लानत होती है, ठीक है। शऊर जो होता है वो कुदरती नहीं होता। हमारे बड़े यानी अक्सर कहते हैं ना ओ जी शऊर कुदरती होता है, तो यकीन कीजिए शऊर अक्ल का एक जो परसेंटेज है ना वो अल्लाह ताला ने इंसानों से लेके इवन जानवरों में भी डाल दिया। आप गौर करें ना, जानवर को ये पता होता है पानी में पानी पीना है, ठीक है जी, जानवर को पता होता है कि ये पत्ते हैं, ये फलां चीज़ है, ये फलां चीज़ है, मैंने ये चीज़ खानी है, उसे खाने पीने का पता है, ठीक है जी। जानवर यानी पहचान करता है। आप घर में कुछ जानवर रख लें तो मैं कुछ वो थोड़ा सा आपको वो भी बता दूंगा, लेकिन जेड़े किस्म के लोगों नाल वास्ता पे है ये, अब मैं क्या आपको बताऊं। तो पहले यानी थोड़ी सी बात आपसे करूंगा मैं, ये यानी टॉपिक पे बात करूं तो फिर मैं आपको वो एक दो एग्जांपल्स बता के समझाने की कोशिश करता हूं कि ये जनाब जो जज हुमायूं साहब हैं कि जब इन्होंने 5 अगस्त को ये इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ये फैसला दिया तो उसके बाद वो बरतानिया भी तशरीफ ले गए, और उस दौरान फिर ज़ाहिर बात है उन्हें एहो जे लोगों की रजिस्टेंस का बड़ा सामना करना पड़ा। उन्होंने जो एक एप्लीकेशन दी कि उन्हें वहाँ से ट्रांसफ़र यानी किया जाए, क्योंकि उनके जो आबाई घर हैं वहाँ तक भी एडे यूथड़े जाके उन्होंने हुल्लड़बाजी की है, और जब वो बरतानिया तशरीफ ले गए हैं तो वहाँ पर भी उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट की गई है। तो ये मैं उन्हें यूथड़े भाइयों को दस देवां जेडे भाईजान मैनू स्पेन तो फोन करते पे सन तो बड़ा टप रहे सन। तो रात को ही मैंने उनको कह दिया, मैंने कहा यार ये एक प्रोसीजर मसला है, एक प्रोसीजर होता है, तो ये पोस्टिंग्स होती रहती हैं, ठीक है जी, टेम्प्रेरी तौर पर एक क्रिएट की गई है, यकीनन उनके आगे हो सकता है प्रमोशन भी हो सकती है, ये कोई और मामला भी हो सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि वो इस फैसले की वजह से, क्योंकि ये रूल नहीं है कि जज को उसके फैसले की पादाश में यह वजह से हटाया जाए, मतलब ये ऐसी नज़ीर है ही नहीं, ना ही हो सकती है, और ना ही कोई उन्होंने कोई एडा गलत फैसला देते हैं। हाँ, फैसले में आप ये कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें टेक्निकली शायद मामलात रह गए होंगे, तो फैसला उन्होंने मेरिट पे ही दी है, जो प्रूफ चीज़ें थी उन चीज़ों के मुताबिक उन्होंने फैसला दिया है। तो मतलब ये जो उनकी ट्रांसफ़र अब हुई है वो उनकी एप्लीकेशन को ही मद्देनज़र और उनकी जो इस्तदाद थी कोर्ट से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो उसके यानी आप कह लें कि ये जो डिसीजन हुआ है और उनको यानी वहाँ ट्रांसफ़र टेम्प्रेरी तौर पर किया गया है, तो ये उनकी अपनी दरख्वास्त पे किया गया। तो यूथड़ा साहबान नाल मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले गल की तहकीक, अल्लाह का भी हुक्म है, कुरान का असूल है कि
ਪਹਿਲੇ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰੋ ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਨੀ ਬਾਤ ਫਿਰ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਜਾਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਹਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। तो लो जी, यह मामला हल हो गया कि हुमायूं दिलावर साहब की ये जो ट्रांसफ़र या जो मामला हुआ है वो उनकी अपनी ख्वाहिश और इस्तदा के ऊपर हुआ। अच्छा जी, पीपी का बदला अंदाज यानी हुकूमत में रहते हुए जब बिल भी पास किया गया था और कुछ मरदमशुमारी के हवाले से भी कुछ कंप्रोमाइज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किए, लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मोहतरमा शीरी रहमान साहबा ने की और उसमें उससे पहले सेंट्रल कमेटी का एक अजलास हुआ जिस बाबा जी जेडे साढ़े इतजाज एहसन भाई हैं वो भी वहाँ तशरीफ फरमा थे और बड़े दबंग अंदाज में सुनने में कि वो बोले हैं, उन्होंने अपनी एक ओपिनियन दी है। असफ अली जरदारी साहब मौजूद थे और जो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं मोहतरम बिलावल भुट्टो साहब वो भी तशरीफ फरमा थे और पूरी उनकी वो जो एक कैबिनेट है या जो सेंट्रल कमेटी है यानी वो वहाँ मौजूद थी और उन्होंने काफ़ी 4 से 5 घंटे ये इनकी चली ये जो मीटिंग थी और उसके बाद कुछ इलेक्शंस के हवाले से और बाकी मामला के हवाले से उन्होंने कुछ किया, फैसला किया। तो उस पर उन्होंने यही कहा कि 90 दिन के अंदर ही इलेक्शंस करवाए जाएं वरना रेजिस्टेंस होगी। आपको याद होगा मैंने 3-4 दिन पहले आपको एक चीज़ बताई थी कि मेरा विजदान ये कह रहा है कि 90 दिन के अंदर तो नहीं होंगे, बट फेब लास्ट डेट है यानी 22 फेब से पहले रियासत जो है वो इलेक्शन करवाए तो अपनी भी जान छुड़ाए और पाकिस्तान को चलने वाले रास्ते पे डालना चाहिए। अदरवाइज़ पूरा पाकिस्तान 1 पॉइंट एजेंडा, और वो एजेंडा है कॉन्स्टिट्यूशनल लेकिन बहुत ख़तरनाक होगा, और फिर उस यानी एजेंडे को रोकना, क्योंकि बार मुझे एक बात क्लिक कर रही है, बार मुझे यानी फीलिंग्स हो रही हैं जो नज़र आ रहा है। तो वो देखें उसका पहला जो रिज़ल्ट है वो कल जो पीपी का बदला अंदाज था कि उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली और बड़े सीरियस, और जब शीरी रहमान जैसी पर्सनैलिटी जो बड़ी संजीदा खातून है, बड़ी पढ़ी लिखी, सिविलाइज, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर यानी उनकी बात को, उनके ओपिनियन को एक यानी बड़ा सेकंड किया जाता है, यानी बड़ी यानी उसको इज़्ज़त दी जाती है। तो डेफिनेटली उनकी थोड़ी सी ब्रीफिंग भी मैंने सुनी और वो जो उनका कंटेंट था मैंने उस पर भी थोड़ा सा गौर किया। तो अब इसमें ना 2 चीज़ें हैं, यानी अगला थंबनेल में आपने देखो कि पीपी और पीएमएलएन आमने सामने। अब कल एहसन इकबाल साहब की सरबराही में जो नून लीग का वफ्द इलेक्शन कमीशन को मिला है और वहाँ इलेक्शन कमीशन ने अपनी हल्का बंदी और बाकी मामला जो डिस्कस किए हैं, डेफिनेटली उसमें उन्होंने यही बताया कि जो इलेक्शन है वो थोड़ा आगे जाएगा। तो उस पर वो काफ़ी देर यानी क्वाइट मुतमिन थे। अगर आप एक पिछला मैंने वीलॉग किया था जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से मैंने आपको बताया था कि वो अब ऐलान किया जा रहा है जी अक्टूबर के मिड में। तो मियां साहब पहले भी कह चुके हैं जी हाल ही तो इलेक्शन नहीं हो रहे। अच्छा, तो ये एक चीज़ ज़रा टाइमिंग देखें, यानी गौर करें इस चीज़ पे। तो पहली चीज़ तो ये कि तमाम जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं आपकी इस्टेब्लिशमेंट और सारे वो सारे एक पेज पे हैं पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की मैशत के हवाले से, जो आने वाले इंतखाबात हैं उसके हवाले से जो फैसले हैं वो जनाब कंसेंसस के साथ जो हैं वो हो चुके हैं कि इलेक्शन कब होने हैं। और अब ये एक छोटे छोटे से ना एक फिलर्स हैं, ये जिस तरह पीपी ने, एक तो ये होता है कि यानी इसमें कोई खामोश पैगाम भी होता है कि अगर इंजन नहीं होएगा तो मामलात इस तरह भी हो सकते हैं। और दूसरा चीज़ ये यानी इशारा उस तरफ है कि अब वो जैसे 2 पार्टी सिस्टम पाकिस्तान में चल रहा था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग, मुल्क की दफ़ा फिर 2 पार्टी सिस्टम, क्योंकि जी एक और पार्टी मसनूई बनाई गई सी और रेत दी दीवार वो तो बिखर चुकी। वो तो मेरे वो कहा जो 2017 में मैंने यानी अर्ज़ की थी कि ये जनाब अगर कोई फ्यूचर नहीं है तो उसके मुताबिक वो तकरीबन कैसा माजी यानी बन चुका, कोई 1% भी चांस नहीं है। हाँ, छोटे छोटे ग्रुप में कोई जैसे परवेज़ खटक साहब हैं और ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, ठीक है जी, ये भी बस इस दफ़ा मतलब जैक को नहीं लगना लाने की कोशिश की गई तो फिर बड़ी रेजिस्टेंस हो गई। ये मैं आपको 6 माह पहले की बात बता रहा हूँ, ठीक है जी। अब जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं चाहे वो सिंगल मेजॉरिटी के साथ आएँ, थोड़ी मेजॉरिटी के साथ आएँ,
اب معاملات وہ جو پہلے معاملات کو خراب کرتے تھے یا الیکشنز کو مینیج کرتے تھے، یہ والے جو الیکشن 2024 کے جو الیکشنز ہوں گے، اس میں ان کا کردار ابھی بھی ہوگا، لیکن وہ تقریباً 25% رہ جائے گا جو 100% ہوا کرتا تھا۔ اب حالات کا یہ جبر ہے، آپ کہہ لیں کہ وہ اس لیول پہ لے آئے ہیں کہ 25%، اور اس کو ریلیٹ کریں میری وہ جو ڈیٹ ہے 30 نومبر 2026، وہاں تک یہ 25% بھی جڑی اینکی پینکی ہے، یہ بھی اپنی موت آپ مر جائے گی۔ معاملات ہیں معاشی، معاملات ہیں اب عوام الناس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے، جس طرح پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، عوام الناس پر، عوام کا پیسہ عوام الناس پر لگ رہا ہے، یہ ایک میں بڑی عجیب جی گل کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، اس کا ہلکا سا اشارہ آپ دیکھیں، یہ جو بجلی کے بل ہیں ابھی کوئی لیڈرشپ نہیں ہے ان کے اوپر، تو ہزاروں لوگ باہر نکل رہے ہیں، وہ کیا نعرے لگا رہے ہیں، وہ کیا بول رہے ہیں، تو تھوڑے نو بہت سمجھنا چاہیے تھا، کیونکہ میں نے پھر وہ کہا ہے، یعنی بڑوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ قدرت، کیونکہ قدرت جو ہے وہ اس وقت حرکت میں، میرے کہنے نال تو کوئی نہیں ہونا، میں آج ہوں کل شاید نہیں ہوں، انسان رہ بھی سکتا ہے، انسان ختم بھی ہو سکتا ہے، لیکن بات جو ہے وہ کرنی چاہیے اور پہنچانی چاہیے کہ یہ ساری چیزوں کو یہ جوڑیں آپ، یہ جو معاملات ہیں، جو پچھلے معاملات ہوئی ہیں، جو ٹوپی ڈرامہ پچھلے 5 سال سے ہوا ہے، اس کا انجام دیکھیں، سہولت کاروں کا انجام دیکھیں، جو دستور کے مجرم تھے وہ کس طرح ذلیل و خوار ہو کے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، 4 بندوں میں نہیں وہ جا سکتے، تو یہ کبھی پاکستان میں نہیں ہوا تھا۔ ٹھیک ہے جی، تو پھر آپ دیکھ لیں، کہتے ہیں کہ بڑی جاکر لایا جائے تو پھر وہ معاملات ہاتھ میں نہیں رہتے، تو سمجھدار لوگ وہی ہوتے ہیں جڑے عوامی نبض کو نہ وہ سمجھ جائیں، عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنا پڑنا۔ بھی یہ جو بجلی کے بل، آپ یقین کیجئے، کچھ لوگوں سے میں ملا ہوں، بالکل ان پڑھ لوگوں سے، جس طرح کی گفتگو وہ کر رہے ہیں، جس طرح وہ کہہ رہے ہیں جی فلانے دی فیسیلیٹیاں ویکو، فلانے دی ویکو، کردے کی پین، یہ خدا کی قسم ہے، یہ آپ کو یہ وہ چیز بتا رہا ہوں جو لوگ کہہ رہے ہیں بھائی یہ لاوا، یہ پہلے نہیں ہوتا تھا۔ بجلی دے بل تے ٹیکس اسی دئیے تو گل چھڑے اور ڈان، لہٰذا جی ریاست کو، حکومت کو جلد از جلد، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو آئندہ 2-3-4 مہینے ہیں کہ یہ جڑے گل چھڑے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ جو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہوا پیٹرول ہوئے، بجلی ہوئے، اس کو فی الفور ختم کیا جائے اور عوامی سطح پہ اعلان کیا جائے، اور وہ ریلیف عوام کو دیا جائے، عوام کے اوپر نہ بوجھ ڈالا جائے، ورنہ آگے چل کے جناب یہ جو یعنی معاملات ہیں یہ ایسا رخ اختیار کر لیں گے کہ پھر یہ کسی کے بھی اختیار میں معاملہ نہیں رہے، پھر شاید جو لیڈرشپ ہے نا وہ بھی اس کو سنبھالنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگی، پھر آگے تھے عوام پیچھے پیچھے۔ تو میرے خیال میں وہ تھوڑے کو بہت سمجھنا چاہیے، ایک تو یہ کہ دستور کے اوپر عمل، الیکشنز ہاں جو سینیریو میں آ رہا ہے پھر کہ فیب تک تو لے کے جانا پڑے گا، معاملات ایسے ہیں، اس سے آگے نہ جائیں۔ جمہوری قیادت جو اصلی قیادت ہے، اس کی راستے میں اگر کوئی روڑے اٹکان کا سوچ رہا ہے تو نہ سوچے، کائنڈلی، فائدہ کوئی نہیں ہونا، رکنا کوئی نہیں، معاملات 6 مہینے رک جان گے، اب کام اور خطرناک ہو جائے گا، پہلے سے زیادہ کام خطرناک ہو جائے گا۔ پھر حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان سے یہ التجا ہے کہ باقی گل چھڑے چھوڑ کے، ٹھیک ہے جی، جڑے سرکاری ملازمین نو دیتے جا رہے ہیں، کائنڈلی عوام کی طرف سوچیں کہ جو عوام کی آواز ہے، یقین کریں وہ کچھ بات حقیقت ہوتی ہے تو کچھ حقیقت نہیں ہوتی، لیکن جو پرسیپشن ہوتا ہے وہ ریئلٹی سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ تو ایک پرسیپشن بن چکا ہے کہ جی بل عوام بھر دیے تو مزے کوئی اور کرتا ہے۔ سو میں یہ کہتا ہوں کہ میری ریکویسٹ ہے، التجا ہے بڑے ہاتھ جوڑ کے کہ معاملات اس سے پہلے کہ بالکل ہی کنٹرول سے باہر ہو جائیں تو پھر کسی دے پلے کچھ بھی نہ رہے، ٹھیک ہے جی، تو کم از کم روٹی پانی تو بچا لو نا، باقی تو چیزیں کافی ختم ہوں گی، یعنی آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کرنی پڑیں گی، بہت سارے یعنی معاملات ہیں، اخراجات ہیں۔ تو حکومت پاکستان سے بھی ریکویسٹ ہے جی کہ کوئی ہنگامی اور انقلابی بنیادوں پر یہ کریں، یہ جو محکموں میں یہ جو گلچھڑے، پیٹرول مفت، بجلی، یہ وہ 4 اے سی لگے دیں، یہ معاملات کو یعنی ختم کیا جائے، اور عوام الناس سے یہ جو بوجھ ہے یہ بجلی کے بلوں کا، اس کو کم کیا جائے، پیٹرول کی قیمتوں کو بھی سسٹین کیا جائے، ٹھیک ہے، مہنگائی کی طرف توجہ دی جائے،
تاکہ معاملات جو ہے وہ یعنی بہتری کی طرف جا سکے. اللہ تعالیٰ پاکستان پوری دنیا پر اپنا کرم کرے، بچہ بچہ بیل بوٹا آباد رہے، شاد رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دستور پاکستان پر چلنے کی ہمت دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری ریاست اور حکومت نوں بھی اس پاس توجہ دین دی ہدایت دے کہ جڑے عوام دے مسائل ہیں وہ حل ہون تے بجلی تے یہ جو ہو رہا ہے انہوں سمجھن دی توفیق. انشاءاللہ ملیں گے جی اگلے ویلاگ میں.